दर्शकों नमस्कार, मैं रमेश बिजारनिया मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की जो समस्या हो रही है, उस समस्या को आप घर बैठे कैसे जड़ से खत्म करें। दर्शकों, इसके लिए सबसे अच्छा समाधान योगासन है और कोई इसका समाधान नहीं है। दर्शकों, इसका आयुर्वेदिक में कोई समाधान नहीं है और न ही प्राकृतिक में समाधान है। जब तक आप योग एक्सरसाइज सुबह और शाम कंटिन्यू नहीं करेंगे, तब तक ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट और अंडाशय से जुड़ी हुई सारी समस्याएं हैं वो बिल्कुल खत्म नहीं होगी। दर्शकों, अगर आपको इन समस्याओं को बिल्कुल जड़ से खत्म करना है तो आपको ये योग अभ्यास आपकी लाइफ में, आपकी जीवन शैली में ऐड करना पड़ेगा। तो दर्शकों, आप चाहते हैं आपको प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई समस्या नहीं हो, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की कोई समस्या नहीं हो, अंडाशय से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं हो, यानी अंडाशय से कोई भी विकृति हो, चाहे वो पानी भरना या कोई भी अंडाशय की मसल से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, वो आप योग अभ्यास और इन एक्सरसाइज को करके परमानेंटली आप उसको खत्म कर सकते हैं और जड़ से खत्म हो जाएगी। दर्शकों, ये जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ती है और आपका जो शरीर है भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लेने लग जाता है, उसके बाद में काफी सालों के बाद में ये प्रोस्टेट की समस्या आपको आ जाती है और फिर ये प्रोस्टेट की समस्या आपको एक भयानक रूप ले लेती है, जिसका इलाज शायद ऑपरेशन ही होता है। तो दर्शकों, ऑपरेशन ही कराने से आपकी ये समस्या जड़ से खत्म नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही आपने ऑपरेशन करवाया और 4-5 साल बाद में वो वापस समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे बुढ़ापे तक और हमारे किसी भी उम्र तक हमारे को ये समस्या ना हो, तो इसके लिए हम कौन सी योग अभ्यास करें, कौन सी एक्सरसाइज करें, ताकि हमारे जो प्रोस्टेट है और अंडाशय है वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, सही रहे। तो इसके लिए मैं आज आपको कुछ योग अभ्यास बताने जा रहा हूँ। इसमें कुछ एपिसोड बनाऊंगा दर्शकों, वो आप देख लेना। पहले भी मैंने एपिसोड बना रखे हैं, तो मेरे काफी दर्शकों ने कहा कि आप कुछ अच्छे ढंग से, ताकि आवाज पूरी क्लियर आए। तो मैं दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि खड़े होकर कौन सी आपको एक्सरसाइज योग अभ्यास करने चाहिए। देख लीजिए, मैं खड़े होकर करने वाले आपको कुछ योग अभ्यास बताने जा रहा हूँ, देख लीजिए क्या रहेगा। दर्शकों, सबसे पहले हम आपको ताड़ासन करके दिखाते हैं। इसमें सबसे पहले आप ताड़ासन आसन करें। देखिए, ताड़ासन दोनों पैरों के पंजों को मिला ले, टखनों को मिला ले और सावधान की स्थिति में खड़े हो जाए। दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर करें, फिर हाथों के हथेलियों का रुख आसमान की तरफ और दोनों हाथों की फिंगर को इंटरलॉक कर ले और फिर हथेलियों का रुख, पाँव का रुख आसमान की तरफ कर दे और श्वास को लेते हुए पूरे शरीर को आसमान की तरफ खींचने का प्रयास करें और पूरे शरीर का वजन अपने पैरों के पंजों पर रखें और पूरे शरीर को तानने की कोशिश करें। आसमान की तरफ तान दे, जितना आप तान सकते हैं अपने शरीर को तानने की कोशिश करें, खींचने का प्रयास करें और ऊपर आसमान की तरफ पूरे शरीर को तान दे, जितना आप तान सकते हैं। और थोड़ी देर इस आसन की स्थिति में रुके, ताड़ासन की स्थिति में। पूरे शरीर का वजन अपने पैरों के पंजों पर रहेगा और पैरों की अंगुलियों पर रहेगा, पूरे शरीर का वजन। इस तरीके से ये ताड़ासन करें दर्शकों। फिर वापस श्वास को छोड़ते एक्सेल, एक बार रिलैक्स करें, फिर वापस ये कम से कम आपको दर्शकों 5 बार करना होता है ताड़ासन। श्वास को लेते हुए, इनहेल करते हुए पूरे शरीर को आसमान की तरफ खींच दे, आसमान की तरफ तान दे और थोड़ी देर इस आसन की स्थिति में रुके, फिर वापस एक्सेल। इस ताड़ासन को आपको कम से कम 5 बार 10 बार अवश्य करना है दर्शकों। और ताड़ासन के बाद में आपको करना है त्रिकोणासन। दोनों पैरों के मध्य 1.5 फीट 2 फीट का फासला ले ले अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार दर्शकों, और फिर आप इस तरीके से करें आराम से। जितना आप झुक सकते हैं अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार झुके दर्शकों, इस बात का ध्यान रखें।
और इस तरीके से आप त्रिकोणासन करें, आराम से करें दर्शकों त्रिकोणासन। फिर श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ आ जाएं, फिर श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए वापस नीचे की तरफ जाएं। अब हम आपको ये बाईं तरफ से करके दिखाते हैं दर्शकों, दूसरी लेग साइड से। ये बाईं तरफ से हो गया। फिर श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ दें। तो दर्शकों इस तरीके से आप दाईं और बाईं तरफ से त्रिकोणासन करें। ये दाईं तरफ से करके दिखा रहे हैं दर्शकों, श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ से त्रिकोणासन करें। फिर बाईं तरफ से इस तरीके से आप त्रिकोणासन करें दर्शकों। दर्शकों हम आपको त्रिकोणासन दिखाते हैं। दर्शकों श्वास को लेते हुए इनहेल करते हुए सबसे पहले आपको दाईं तरफ झुकाना है अपने शरीर को, कमर से ऊपर के भाग को जितना आप दाईं तरफ झुकाते हैं उतना झुकाना पड़ेगा। और दाईं तरफ के पैर के पंजे को आप सीधा स्ट्रेट कर लें और फिर श्वास को लें और श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ अपने शरीर को झुकाने का प्रयास करें। ये हो गया आपका दाईं तरफ से त्रिकोणासन। और दर्शकों पूरे पैर के पंजे को सीधा रखें, स्ट्रेट रखें। फिर श्वास को लेते हुए ऊपर आते ही श्वास को छोड़ दें। अब बाईं तरफ देख लीजिए दर्शकों, श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ, ये बाईं तरफ से त्रिकोणासन करके दिखाया दर्शकों आपको दूसरी साइड से। तो इस तरीके से आप ये त्रिकोणासन करें दर्शकों 5 बार, या धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाएं और 10 बार करें। देखिए दर्शकों ये आपका हो गया त्रिकोणासन। और फिर दोनों पैरों को मिला लें और दर्शकों फिर आप थोड़ी देर इस तरीके से आप पीटी करें जैसे बच्चों को स्कूल में पीटी कराई जाती है। पैरों को श्वास को लेते हुए पैरों को इससे थोड़ी दूर कर लें, फिर वापस श्वास छोड़ते हैं, पैरों को मिला लें, श्वास को लेते हुए पैरों को दूरी पर करें, फिर श्वास को छोड़ते हुए श्वास को लेते हुए पैरों को मिला लें। तो दर्शकों इस तरीके से श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज करें। इस तरीके से दर्शकों आप करेंगे तो जो आपकी पेल्विक मसल्स है, जो आपके प्रोस्टेट से जुड़ी हुई मसल्स है, नर्वस सिस्टम है, वो धीरे धीरे सही होने लग जाता है दर्शकों। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को आप जरूर करें दर्शकों। और इसके बाद में दर्शकों आपको करना होता है, देखिए दर्शकों एक बार दोनों पैरों को वापस मिला लें। फिर इसके बाद में हम दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से फासला ले लें और दोनों पैरों के बीच में फासला लेते हुए और इस तरीके से आप जितना अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार दर्शकों कर सकते हैं, इस तरीके से आप करने का अभ्यास करें। थोड़ी देर इस आसन की स्थिति में रुकें, फिर इसी अभ्यास को आप बाईं तरफ से करें। इस तरीके से दर्शकों ये भी योग अभ्यास करने से आपको प्रोस्टेट और अंडाशय की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो इस तरीके से ये भी योग अभ्यास कम से कम 5 बार 10 बार अवश्य करें दर्शकों। और इसके बाद में दर्शकों आपको करना है ये योगाभ्यास जिसमें आप दोनों पैरों के बीच में दूरी ले लें इस तरीके से। और दर्शकों थोड़ी देर आप इस तरीके से आराम से श्वास को लेते हुए इस तरीके से अपने बैठने का प्रयास करें, फिर श्वास को लेते हुए वापस ऊपर की तरफ आ जाए। देखिए दर्शकों अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करें। कोई भी योग अभ्यास आप शुरू में धीरे धीरे करें, फिर वो योग अभ्यास धीरे धीरे अभ्यास करने से सही होने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप शुरू में ही जल्दबाजी करें, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करें, आराम से धीरे धीरे ऐसे कर ले दर्शकों आप। फिर वापस ऊपर की तरफ धीरे धीरे ऐसे, फिर वापस श्वास को लेते हुए और श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं, फिर वापस श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ आ जाएं। तो इस तरीके से दर्शकों ये योग अभ्यास करें।
देखिए दर्शकों, श्वास को लेते हुए फिर आप कुछ दिनों के बाद में इस तरीके से ये योग अभ्यास करें दर्शकों, और थोड़ी देर इस अभ्यास में जरूर रख के रुकने का प्रयास करें दर्शकों। फिर श्वास को लेते हुए वापस ऊपर की तरफ, श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए थोड़ी देर इस योग अभ्यास में रुकने का प्रयास करें। तो दर्शकों, इस तरह से ये योग अभ्यास भी कम से कम 5 बार और 10 बार अवश्य करें दर्शकों। इसके बाद में दर्शकों हम आपको बताते हैं वृक्षासन। देख लीजिए दर्शकों, वृक्षासन कैसे करना होता है। देखिए दर्शकों, आपको शुरू में आराम से कर लें, किसी चीज़ का सहारा लेते हुए कर लें। इसमें बाएं पैर को उठाते हुए दाएं पैर के जांघों पर रख दें इस प्रकार, और फिर दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर उठा लें और दोनों हाथों को ऊपर इस तरीके से हथेलियों को मिला दें दोनों हाथों की, और थोड़ी देर इस स्थिति में रुके। यह वृक्षासन होता है दर्शकों। ये दाएं पैर से करके दिखा दिया आपको। अब बाएं पैर से दूसरे पैर से करके दिखाते हैं दर्शकों आपको। दाएं पैर को इस तरीके से मोड़ ले, घुटने से मोड़ते हुए, फिर दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर के जांघों पर इस प्रकार रख दें, और दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर की तरफ करते हुए हथेलियों को इस प्रकार मिला दें, और थोड़ी देर इस आसन की स्थिति में रुकें। ये भी वृक्षासन आपको कम से कम 5 बार और 10 बार अवश्य करना होता है दर्शकों। इस आसन को भी 5 बार 10 बार अवश्य करें दर्शकों। इसके बाद में हम आपको बताते हैं दर्शकों, आप खड़े होकर इस तरीके से ये चंद्रासन कर सकते हैं दर्शकों। श्वास को लेते हुए और श्वास को लेते हुए आराम से इस तरीके से, फिर श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ दें। इस तरीके से भी आप ये अर्धचंद्रासन कर सकते हैं दर्शकों। श्वास को लेते हुए अपने शरीर के कमर से ऊपर के भाग को धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकाने का प्रयास करें। इस तरीके से श्वास को लेते हुए कमर से ऊपर के भाग को पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास करें। फिर श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ आ जाए और श्वास को छोड़ दें। इस तरीके से अर्धचंद्रासन कर सकते हैं। और देखिए दर्शकों, अर्धचंद्रासन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपने दाएं पैर के पंजे को इस तरीके से जमीन पर स्पर्श करा दिया और बाएं पैर के घुटने को जमीन पर इस तरीके से स्पर्श करवा दें, और फिर श्वास को लेते हुए इस तरीके से ये अर्धचंद्रासन करें दर्शकों। ये भी आपके प्रोस्टेट में बहुत फायदा करता है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या में बहुत फायदा करता है। इस तरीके से ये आसन करें दर्शकों। अब दाएं पैर से उठ करके दिखाते हैं आपको। अब बाएं पैर से करके दिखाते हैं दर्शकों। दोनों हाथों की स्थिति इस तरीके से कर ले दर्शकों अर्धचंद्रासन में। फिर श्वास को लेते हुए दोनों हाथों के हथेलियों को इस प्रकार मिला दें और अपने शरीर को पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास करें। इस तरीके से ये अर्धचंद्रासन करें। और दर्शकों, अगर आप अर्धचंद्रासन ऐसे भी कर सकते हैं, श्वास को लेते हुए कमर से ऊपर के भाग को पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास करें।
फिर श्वास को लेते हुए पुनः ऊपर की तरफ आ जाए, श्वास को छोड़ दें। फिर एक बार और देख लें। इस तरीके से दर्श को एयर चंद्रासन कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप उष्ट्रासन करें तो दर्श को आराम से कर लें इस तरीके से। इस तरीके से उष्ट्रासन कर ले दर्श को और फिर वापस वज्रासन की स्थिति में आ जाए। तो दर्शकों, हमने कुछ आपको योग पोज बताए हैं। ये योग पोज अगर आप जैसे हमने बताए हैं, अगर वैसे आप कर लेते हैं तो आपको प्रोस्टेट की समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। दर्शकों, ताड़ासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन और स्क्वाट पोज बताया था दर्शकों आपको। ऐसे ऊपर से दोनों टांगों को बीच में कुछ 1.5 फीट 2 फीट का फासला ले ले। स्क्वाट पोज भी बहुत शानदार है। अगर उस स्क्वाट पोज को आप करते हैं तो आपके प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। और वृक्षासन भी करें दर्शकों। और दर्शकों, बाद में हमने अर्धचंद्रासन के कुछ आपको योग अभ्यास बताए, वो भी आप कर ले आराम से अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। और फिर हमने आपको उष्ट्रासन बताया है, उष्ट्रासन को भी कर ले दर्शकों। उष्ट्रासन से जितने भी आपके नाभि के नीचे की जो मसल्स होती है उनमें बिल्कुल जो खिंचाव उत्पन्न होगा और उससे मसल्स खुल जाएगी और प्रोस्टेट की समस्या आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो दर्शकों, ये कुछ योग अभ्यास थे जो आके प्रोस्टेट एनलार्जमेंट और प्रोस्टेट से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं वो खत्म हो जाएगी। तो दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, सही लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूले। और दर्शकों, मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करने में आप कंजूसी ना बरतें, क्योंकि दर्शकों ये हर इंसान को फायदा करेगा। और जो इंसान कोई दुखी है बीमारी से, रोग से, उसके लिए रामबाण औषधि का काम करेगा। तो दर्शकों, आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।